रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे 2022 में, 30/11/2022। उस समय से मेरा न पीएफ मिल रहा था, न पेंशन मिल रहा था, न मेरे छुट्टी मिल रही। उसी के चक्कर में आज 2.5 साल से दौड़ा लगा रहे थे। 2.5 साल थोड़ी बीता, आश्वासन में ही जी रहे थे। यहाँ तक कि जीएम साहब भी आश्वासन दिए कि 10 दिन के और टाइम दो, हम दे देंगे। वो फेल हो गया जीएम साहब की बात भी। इसके बाद हमरा अगला कदम उठाना पड़ा। आप कितने रुपए की मांग की गई थी? 30,000। आपने जब सीबीआई को कंप्लेन किया तो क्या आपको कोई डर या संकोच नहीं लगा? सच्चाई में डर कौन किस बात के? हम अपना हक मांग रहे हैं, उसमें घूस मांगल जाए। 40 साल कमा है, 38 साल, हम अपना कमीनी लेने के लिए घूस दे, ये तो मेरा बस के बाहर है। ये जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक योद्धा से, जिन्होंने प्रबंधन सीसीएल की नीतियों के खिलाफ जा करके त्रस्त होकर के लास्ट में सीबीआई से गुहार लगाई और कार्रवाई की थी। आपका नाम सर? ईश्वर माथुर। आप किस पोस्ट पे सीसीएल में थे और कितने वर्षों तक थे? हम लाइन मिस्त्री के पोस्ट पर वर्तमान थे। लगभग 38 साल हमने सेवा की कंपनी। आपको अपने ऑफिस से कब काम पड़ा सेवानिवृत्ति के बाद, और किस काम के लिए आप अपने ऑफिस में दौड़ लगा रहे थे? रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे 2022 में, 30/11/2022। उस समय से मेरा न पीएफ मिल रहा था, न पेंशन मिल रहा था, न मेरे छुट्टी मिल रही। उसी के चक्कर में आज 2.5 साल से दौड़ा लगा रहे थे। क्या आपने ऑफिस वालों से संपर्क करके उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा काम कर दीजिए, मैं सेवानिवृत्त लाचार आदमी हूँ? करते करते बिना रिक्वेस्ट के 2.5 साल थोड़ी बीता, आश्वासन में ही जी रहे थे। यहाँ तक कि जीएम साहब भी आश्वासन दिए कि 10 दिन के और टाइम दो, हम दे देंगे। वो फेल हो गया जीएम साहब की बात भी। इसके बाद हमरा अगला कदम उठाना पड़ा। आपसे पहली बार रिश्वत की मांग कब की गई थी और कितने कितने रुपए की गई थी? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लगे। कितने रुपए की मांग की गई थी? 30,000। आपने जब सीबीआई को कंप्लेन किया तो क्या आपको कोई डर या संकोच नहीं लगा? सच्चाई में डर कौन किस बात के? जब हम अपना हक मांग रहे हैं, उसमें घूस मांगल जाए। 40 साल कमा है, 38 साल, हम अपना कमीनी लेने के लिए घूस दे, ये तो मेरा बस के बाहर है। ये सीबीआई रेड किस तारीख को हुई और क्या उस दिन आप उनके साथ थे? वो हुआ था 9/5 की। और आप उस दिन उनके 10/5 को आप उस दिन उनके साथ थे? साथ में थे, लेकिन साइड से थे। अच्छा। हमको उन लोग के छाया में थे। आप और सेवानिवृत्त लाचार कर्मचारियों को, वैसे जो काफी धक्के खा रहे हैं इस प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आज जब मेरे से संपर्क करेंगे, हम उनको जानकारी लेंगे, तो उनका हर हाल में हर संभव उसको मदद करेंगे। क्या अभी आपने आपसे किन्हीं और लोगों ने संपर्क किया है? इस मामला में नहीं किया है कोई। क्या आपको सीबीआई में कंप्लेन करने के बाद, कार्रवाई होने के बाद, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई धमकी, प्रलोभन या कुछ दिया नहीं गया? अभी तक तो नहीं किया गया। अभी जो वर्तमान प्रबंधन है, इनसे आपको क्या उम्मीद है? अभी इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? जब मेरा काम जब नहीं होगा तो फिर वो जोर जुलूम ही करना होगा। ऐसे तो आशा से आदमी जीता है कि आज होगा कल होगा। आपके कहे अनुसार अभी जो वर्तमान जीएम साहब हैं, उन्होंने आपसे 10 दिन का समय मांगा था, और 2 महीना बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप विवश होकर के सीबीआई की शरण में गए। हाँ। तो अभी जिस कारण से आप सीबीआई के शरण में गए थे, क्या वो आपका समस्या का समाधान हो गया? वो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन एक समस्या की कम पेमेंट के समस्या लटका हुआ है, जो सारा दस्तावेज कंपनी के सूचना दिया हुआ है। लगभग कितना पेमेंट कम है? तो अब वो काम तो ऑडिट बना के दे सकता है ना।
हम लोग तो नहीं, हम तो आपके अंदाजा से क्या हो सकता है? मेरा अंदाजा से बहुत हो सकता है, कम से कम जो कम पेमेंट हुआ वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपया आएगा। यानी कि आपके हिसाब से जो एक आप क्या पढ़े लिखे इंसान हैं? पढ़े लिखे हैं और न भी है, मैंने कोई मतलब में नहीं है, सिर्फ अपना नाम ठिकाना में जानते हैं। यानी कि आप एक साक्षर व्यक्ति हैं, बस वही है। लेकिन आप एक अंदाजा लगाने के भी आपका 8 से 10 लाख रुपया और निकलेगा। अगर ऑडिट हो तो इससे भी ज्यादा होगा। हाँ, उससे आप- भी चाहते होंगे। आप अपने महाप्रबंधक साहब से कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो वो कंप्लेन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट डाला हुआ है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हम सूचना दे चुके हैं कि मेरा कम पेमेंट हुआ है। वो उस पर उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने हम ऑडिट कराए, उन लोग ने ऑडिट के सूचना दिया, ऑडिट से संपर्क किए, ऑडिटर लोग ने बोले कि आपको 17 ही से दिया सकते हैं, हम 2005 से नहीं, लेकिन मेरा लड़ाई 2005 से भी है, 17 से भी है। ये 2017 और 2005 का मामला क्या है? 2005 में पैसा काटा गया और 17 पर कोल इंडिया के आदेशानुसार लागू किया गया, लेकिन लागू किया गया वहां से भी कम मिला। आपने इस बात को लेकर कहीं कोई केस दर्ज कराया था, कहीं कोई शिकायत पहले भी की थी? केस हाई कोर्ट में कराए हैं, चल रहा है। एक बार आदेश आया, इसके बाद भी यहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट का क्या आदेश आया था आप लोग के पक्ष में? 12% इंटरेस्ट के साथ 2005 से देने को, ये 9/5/2005 से 31/3/2017 तक ड्यूज। ये हाईकोर्ट का आदेश है आपके पास? जी हाँ, है। लिखित आदेश है? हाँ, तो एक तरह से तो ये कोर्ट की अवमानना हो रही है। मानना हो ही रहा है, कर ही रहा है लोग। तो आप इसको लेकर के फिर हाईकोर्ट में नहीं गए कि सर आपके अवमानना हो रही है? फिर चल रहा है केस। अच्छा, आप अवमानना का केस एक दायर कर चुके हैं? जी उसकी भी कॉपी आपके पास होगी? हाँ, उसका भी कॉपी मिलेगा देने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।